पाप में डूबा संसार ने प्रेम खो दिया, तब स्वर्ग ने प्रेम भेजा। एक प्रेम जो शब्दों से नहीं, सलीब से बोला। एक पिता जो अपने खोए हुए बच्चों को ढूंढता रहा। एक पुत्र जो पाप में संसार में आया, तुम्हारे और मेरे लिए। बहुत पहले जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, पाप ने इस धरती में प्रवेश किया। पाप के कारण मनुष्य और परमेश्वर के बीच एक गहरी खाई बन गई। उस दिन से मनुष्य प्रेम और सत्य की खोज में भटकता रहा। मनुष्य ने मंदिर बनाए, मूर्तियां गढ़ी और नियमों का बोझ उठाया, पर परमेश्वर से उसकी आत्मा दूर होती चली गई। परंतु स्वर्ग का प्रेम शांत नहीं रहा। इसलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। यूहन्ना 3:16। एक माँ को स्वर्ग से संदेश। मरियम एक साधारण युवती थी। एक दिन उसके पास स्वर्गदूत गब्रियल आया और बोला, हे मरियम, तू प्रभु की दासी है। तुझसे एक पवित्र पुत्र जन्म लेगा, उसका नाम होगा यीशु। वह महान होगा और परमप्रधान का पुत्र कहलाएगा। मरियम ने कहा, जो तू कहे वही हो प्रभु, मैं तेरी हूं। उस दिन स्वर्ग ने धरती से एक वादा बांधा। उद्धार आने वाला था। जिस रात प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, बेतलेहम का शहर व्यस्त था। किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि इतिहास बदलने वाला है। न कोई महल, न कोई बिस्तर। यीशु का जन्म एक झोपड़ी में हुआ, एक पशुओं के बाड़े में। गाय, बैल और एक दीपक की लौ यही गवाह थे। पर स्वर्ग ने चुप नहीं बैठा। स्वर्गदूतों ने चरवाहों को बताया, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें बड़ा आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। शुरुआत चमत्कार से नहीं, विनम्रता से हुई। यीशु बड़े हुए, लकड़ी का काम करते हुए। कोई नहीं जानता था कि यह बढ़ी का बेटा धरती और आकाश का मालिक है। जब यीशु ने प्रचार करना शुरू किया, उन्होंने पहाड़ पर बैठकर उपदेश दिए। लोगों को यह सिखाया कि प्रेम अपने शत्रु से भी करो, क्षमा अनंत बार करो, और सबसे बढ़कर परमेश्वर को पिता की तरह जानो। लोग चकित थे। ऐसा उपदेश किसी ने नहीं दिया था, क्योंकि ये शब्द नहीं, आत्मा से निकल रहे थे। उसने जिन्हें कोई नहीं अपनाता था, उन्हें अपनाया। यीशु सिर्फ मंदिर नहीं गए, वो उस वेश्या के पास गए जिसे पत्थर मारने की तैयारी थी। लोगों ने कहा, उसे मारो, यह पापिनी है। यीशु ने कहा, जो पाप रहित हो वही पहला पत्थर मारे। सब चुप हो गए। यीशु ने उस स्त्री से कहा, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता। जा, अब पाप मत करना। उनके पास रोगी आए, पापी आए, चोर आए, दुष्टात्माओं से ग्रसित आए, और सब चंगे होकर बदले हुए लौटे। यीशु ने 12 शिष्यों को चुना। पतरस, जो तेज था पर डरपोक भी। यहूदा, जिसने प्रेम के बदले धोखा दिया। यीशु जानते थे कि यहूदा उन्हें धोखा देगा, पर फिर भी उन्होंने उसका पाँव धोया। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम शर्तों पर आधारित नहीं था। निर्दोष को दोषी ठहराया गया। एक अंधेरी रात में गर्दन में मशाले लिए सिपाही आए। यहूदा ने उन्हें चुंबन देकर यीशु की पहचान दी। यीशु ने कुछ नहीं कहा। उन्हें गिरफ्तार किया गया, कोड़े मारे गए, कांटों का ताज उनके सिर पर रखा गया। लोगों ने चिल्लाया, क्रूस दो, क्रूस दो। और फिर जिसने अंधों को दृष्टि दी, उसे सूली पर चढ़ाया गया। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। उनके हाथों में कीलें ठोंकी गईं, रक्त बहता गया, परंतु उनके होठों पर प्रार्थना थी, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। दूसरे क्रूस पर एक चोर लटका था। उसने अंतिम घड़ी में यीशु से कहा, हे प्रभु, मुझे याद कर जब तू अपने राज्य में आए। यीशु ने उत्तर दिया, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यह है प्रेम, जो अंतिम सांस तक क्षमा करता है। तीसरे दिन, जब सारी आशाएं टूट चुकी थीं, एक प्रकाश कब्र में फैला। पत्थर हटा, कब्र खाली पाई गई। स्वर्गदूत ने कहा,
तुम जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढते हो? वह जी उठा है जैसा उसने कहा था। यीशु ने मृत्यु पर जय पाई। आज वह जीवित है, हर टूटे हुए को बुला रहा है, हर पापी को क्षमा कर रहा है। देख, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। जो कोई मेरा स्वर सुने और द्वार खोले, मैं उसके साथ भोजन करूंगा। प्रकाशित वाक्य 3:20। ये आज भी पिता प्रतीक्षा कर रहा है, तुमसे कह रहा है, वापस आओ मेरे बच्चे। मेरा हृदय आज भी तेरे लिए तड़पता है। चाहे तू कितना भी गिरा हो, चाहे तूने कितनी भी गलतियां की हों, सलीब पर लहूलुहान मसीह कहता है, मैंने तुझे पहले से प्रेम किया है, तू मेरा है, बस लौट आ। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको सिखाना चाहिए, आपको यह सीखना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह कैसे स्ट्रगल करते रहे, कैसे लोगों को माफ करते रहे, कैसे लोगों का पाप क्षमा करते रहे। यीशु मसीह हमें सत्य का रास्ता दिखा सकते हैं, बस हमें सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए, यीशु का वचन का पालन करना चाहिए, बाइबल को पढ़ना चाहिए। जब हम अच्छे रास्ते पर जा पाएंगे, हमें उद्धार मिल पाएगा, अन्यथा हम भी नष्ट किए जाएंगे शैतान की तरह। शैतान आपका ध्यान भटकता है, लेकिन आपका ध्यान भटकना नहीं है, आपको बाइबल पर ध्यान लगाना है, आपको परमेश्वर की स्तुति में ध्यान लगाना है। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वह लोग भी उद्धार का रास्ता पा सकें, यीशु मसीह के चरणों में आ सके, अपने आप को सत्य के रास्ते पर ले जा सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।